नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिष्ठा तोलवानी। आइए चलते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन पर। अजमेर 11 जनवरी को बाबा ईसरदास साहेब के शताब्दी महोत्सव पर ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में चल रही श्री राम कथा व रामलीला मंचन का अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर आनंद से उठाया। संतों के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम व हनुमान जी की महाआरती की एवं सभी कलाकारों का भी अभिनंदन किया गया। आश्रम में ही चल रहे रामायण का मूल पाठ का विविध पूजन कर 21 ब्राह्मणों द्वारा पाठ किया गया। महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन, महंत स्वरूप दास, महंत हनुमान राम व संत महात्माओं के सानिध्य में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। अजमेर 11 जनवरी बाबा ईसरदास साहेब के शताब्दी महोत्सव पर ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में चल रही श्री राम कथा व रामलीला मंचन का अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर आनंद प्राप्त किया। संतों के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम व हनुमान जी की महाआरती की एवं सभी कलाकारों का भी अभिनंदन किया गया। आश्रम में ही चल रहे रामायण का मूल पाठ का विविध पूजन कर 21 ब्राह्मणों द्वारा पाठ किया गया। महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन, महंत स्वरूप दास, महंत हनुराम व संत महात्माओं के सानिध्य में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। अशोक आनंद महाराज ने 2 तोतों का प्रसंग सुनाते हुए गुरु और शिष्य के संवाद का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि गुरु ने अपने शिष्य को समझाया कि जीवन में ऊपर ऊंचाइयों पर उड़ना है, आजाद रहना है तो मरना पड़ेगा। संत दुनिया में अमर क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं और वासनाओं का अंत किया, इसीलिए तो वे संत हैं। स्वयं परमात्मा भी जब धरती पर अवतरित होते हैं तब वह भी किसी संत या गुरु का सहारा लेते हैं। रामलीला का समापन राम जानकी विवाह के साथ हुआ। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान राम के भजनों पर झूमते हुए नृत्य किया। धर्म संसद व संत दर्शन हरि सेवा उदासीन आश्रम भीलवाड़ा के महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन के संत ने कहा कि छत्तीसगढ़ के राजीव कुंभ की तर्ज पर पुष्कर राज में भी कुंभ लगाया जाए। वहीं 13 अखाड़ों को और प्रतिष्ठित संतों के स्थानों का पुष्कर में जगह देकर वह अपना गुरुकुल चला सकें। उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और श्री ओंकार सिंह लखावत द्वारा कॉरिडोर और सन सिटी बनाने के प्रयास किए। अब राज्य और केंद्र एक ही सरकार है और इस कार्य को पूरा करें। वहीं केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि जल्द ही पुष्कर में कॉरिडोर व सन सिटी बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम में ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम, अजय नगर के महंत स्वरूप दास उदासीन सनातन आश्रम, हरि सेवा उदासीन आश्रम, भीलवाड़ा के महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार के भागीरथ चौधरी का स्वागत किया। संत दर्शन का आयोजन 11 जनवरी साय 5 बजे से 8 बजे तक व 12 जनवरी को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक देश के सैकड़ों संत उपस्थित हैं संपन्न होगा, जिससे कई विषयों पर चर्चा कर कियावंती लाने का प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। धर्म संसद के तीर्थराज पुष्कर के महंत हनुमान राम, कृष्णगंज के महंत श्यामदास जी, भीलवाड़ा के गणेश दास जी, चित्तौड़गढ़ से स्वामी गुरुदास, जयपुर से स्वामी गुलराज, संत जयकुमार, स्वामी माधव दास, राजकोट के स्वामी अमरलाल, गांधीधाम के महंत दर्शन दास जी, भावनगर गुजरात से साईं दीपक लाल, फकीर साईं नंदलाल जी, उज्जैन से महंत आत्मदास जी, सतना महंत खीमियादास जी, महंत ईश्वरदास जी, महंत संतोष दास जी, महंत पुरुषोत्तम दास, इंदौर से स्वामी मोहनदास जी, भोपाल में बाबा मोहनदास जी, स्वामी तुलसीदास, रीवा से स्वामी हंसदास जी, संत स्वरूप दास जी, उल्लासनगर से महंत अर्जुन दास जी, जबलपुर से स्वामी आसनदास जी, हरिद्वार से महंत गंगादास जी, अहमदाबाद से साईं जगदीश लाल जी, संगीत महेश पन्ना जी सहित अजमेर के संत महात्मा श्री राम विश्वधाम के महंत अर्जुन दास, श्री ईश्वर गोविंद धाम के स्वामी ईश्वरदास, निर्मल धाम के स्वामी आत्मदास, प्रेम प्रकाश आश्रम वैशाली नगर से स्वामी राम प्रकाश, दादा नारायण दास, जतोई दरबार के भाई फतनदास, साईं बाबा मंदिर के महेश तेजवानी, गीता मंदिर के भीष्म जी सम्मिलित रहे। ध्वजा भंडारा
विदाई सत्संग भजन आरती 12 जनवरी, यज्ञ आशीर्वाद समिति पूजन आरती प्रार्थना पलव 13 जनवरी। महेंद्र कुमार तीर्थानी ने बताया कि श्री सद्गुरु स्वामी ईसादास जी की शताब्दी निर्वाण महोत्सव के अवसर पर 12 जनवरी को प्रातः 9 से 10 तक ध्वजा प्रतिष्ठान, वहीं 12 जनवरी को संतों का भंडारा विदाई का कार्यक्रम होगा। 13 जनवरी को प्रातः 9 बजे यज्ञ अनुष्ठान पूर्णाहुति, प्रातः 10 बजे से संतों का आशीर्वाद प्रसादी, स्वयं 5 बजे से समाधि पूजन व आरती, रात्रि 9 बजे पलव प्रार्थना के साथ उत्सव का विश्राम किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के राजिम कुंभ की तट पर पुष्कर राज में कुंभ लगाएं, 13वें अखाड़ों को व प्रतिष्ठित जो संतों के स्थान है उनको जगह दें, जो गुरुकुल वो चालू करें। और जो पहले कॉरिडोर बनाने की बात थी, माननीय लखावत साहब ने, श्रीमती माननीय हमारी मुख्यमंत्री महोदया वसुंधरा जी, उनके टाइम में बात थी संत सिटी बनाने की, वो अभी आधे में है। अभी केंद्र में भी और राज्य में भी दोनों जगह हमारी सरकार है। इस कार्य को मुख्य रूप से पहले करना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर शास्त्री नगर स्थित शास्त्री उद्यान में लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर शास्त्री जी के योगदान और उनके अद्वितीय नेतृत्व को याद किया गया। उन्होंने श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही शास्त्री जी के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया। के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें सादर पुष्पांजलि अर्पित कर और उन्हें स्मरण किया गया। जिस तरह लाल बहादुर शास्त्री जी ने की जो सादगी, और लाल बहादुर जी शास्त्री इतने बड़े पद पर रहते हुए जिस तरह उन्होंने, जब उनका संघर्ष में जीवन और जब उनकी मृत्यु हुई तो बल्कि उनके ऊपर 500 रुपये का जो है एक कर्जा और था। तो ऐसी स्थिति वाले नेता, उसकी सदाकत को हम अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शश्वत नमन शश्वत वंदन करते हैं और प्रेरणा लेते हैं कि ऐसे नेताओं से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि देश की सेवा, कर्मठ और सच्चा विश्वास जो है उनको देश के लिए जो है उन्होंने पूरा अपना जीवन समर्पण किया। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में जो उनका योगदान रहा वो कभी भी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि आज हम अगर खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो ऐसे नेताओं की बदौलत ही ले रहे हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए, हम सब लोगों के लिए अपनी जान की कुर्बानियाँ दी और देश की तरक्की उन्नति का ध्येय लेते हुए उन्होंने कर्मठता से अपना कार्य किया। पुष्कर अंबेडकर सर्किल पर गंगेश्वर महादेव मंदिर बाकोलिया की ओर से आज पौष बड़ा प्रसाद का आयोजन किया गया। अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहेब की मूर्ति पर माला पहनाकर पौष बड़ा बांटने की शुरुआत हुई। ओम प्रकाश बाकोलिया ने बताया कि आज अंबेडकर सर्किल पर पौष बड़े का कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। पहले बाबा साहेब को माला पहनाई गई और फिर कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम रखा गया। आज बाबा साहब के उद्यान के अंदर पहले बाबा साहब को पुष्पांजलि करी गई, उसके बाद में पौष बड़े का आयोजन किया और गंगेश्वर महादेव मंदिर और बोकोले परिवार की तरफ से आज पौष बड़े का कार्यक्रम रखा गया। आपका नाम? रोहन बाकुलिया। गंगेश्वर महादेव मंदिर बोकोले अताई पुष्कर की तरफ से पौष बड़े का कार्यक्रम सामूहिक रूप से रखा गया। अम्बेडकर साहब के प्रांगण में रखा गया। ये बड़ा एक पुण्य का कार्य है, इसलिए सभी लोगों को सहयोग से किया गया है। आपका नाम बताओ? ओम प्रकाश बकुल। उत्तरी भारत में चल रही शीतलहर के कारण राजस्थान में सर्दी पहले से ज्यादा पड़ रही है और आज सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण सर्दी में और अधिक वृद्धि हो सकती है। सुबह रिमझिम बारिश से थोड़ी देर के लिए गति पकड़ी, फिर कुछ समय के लिए बंद हो गई, लेकिन बाद में बारिश फिर से शुरू हो गई, जिससे अजमेर वासियों को ठिठुरन का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में इस सर्दी और बारिश का प्रभाव और भी बढ़ सकता है, जिससे लोगों को अधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भैया सर्दी जिस हिसाब से माहौल लग रहा है उस हिसाब से सर्दी तेज और हो सकती है, और जैसा कि मौसम विभाग ने अलर्ट दे रखा है, कहीं कहीं ओलों की संभावना भी हो सकती है। तो बस इस मानसून को देखते और बारिश को देखते हुए सब लोगों से रहेंगे कि अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखें और अनावश्यक काम नहीं हो तो बाहर ना निकलें। भैया आज सुबह से ही बारिश हो रही है, लगभग कितने बजे हो गया है इस मौसम में? भाई ये मौसम आज सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही हो रहा है, जो अभी तक आप देख रहे हैं, जैसा कि धीरे धीरे बारिश चली रही है कंटिन्यू। धूप बिल्कुल नहीं है ये,
क्या भैया ऐसा ही मौसम रहा तो क्या सर्दी बढ़ सकती है? बिल्कुल भैया, सर्दी बढ़ सकती है। जैसा कि मौसम विभाग ने भी बता ही रखा है कि कई जगह ओलों की संभावना है। अब यहाँ होती है ये नहीं होती, ये एक देखने की बात है। पहले अभी बीच में भी तेज बारिश हुई थी, उसके बाद भी सर्दी बढ़ गई। बिल्कुल, और इस मौसम को देखते हुए मौसमी बीमारियाँ बढ़ रही है, तो सभी लोगों को ये बोलना चाहेंगे कि अपनी सेहत का ध्यान रखें और अनावश्यक ना हो तो बाहर ना निकलें। आपका नाम? मेरा नाम ललित। मैं टिफिन सप्लाई पे जा रहा था, बारिश आ रही थी, रुकना पड़ा, क्या करे। सुबह से हो रही है बारिश, तो अर्ली मॉर्निंग से ही हो रही है, सुबह से हो रही है, फिर भी काम पे तो आए हैं। और ओले गिरने की तो आशा रही है, 10 दिन की स्कूल की छुट्टियां भी पड़ सकती है। भैया क्या लग रहा है माहौल देख के, ओले गिरेंगे? ओले तो गिरेंगे, छुट्टी तो पड़ेगी, 10 दिन की स्कूल की छुट्टियां पड़ेगी। मौसम बहुत खराब है, बारिश होगी 100%। अच्छा, सुबह से ही बना हुआ है? सुबह से ही बना हुआ है। अभी क्या स्थिति हो रखी है जिस जगह अपन खड़े हैं? अभी मैं सुबह से ही, मैं तो 6 बजे से निकला हुआ हूँ घर से, तो 6 बजे से ही माहौल चल रहा है। क्या भैया और सर्दी बढ़ सकती है? और बढ़ेगी, वैसे ही सर्दी अपने सर्दी तो पड़ेगी ही, बादल जैसे खुलेगा और सर्दी पड़ेगी। सूरज अभी तक नहीं निकला। आपका नाम? दीपक शर्मा। सिंधु ज्योति सेवा समिति के संरक्षक एवं सिंधी सम्मान के वरिष्ठ समाज सेवी तेजबान आसवानी के नेतृत्व में शुक्रवार को पुष्कर स्थित मलियान धर्मशाला में देहदानी और नेत्रदानी श्रीमती लक्ष्मी के स्मृति दिवस के अवसर पर संगीत में सुंदरकांड का पाठ, साधु संतों महात्माओं का अभिनंदन, ब्रह्म भोज सम्मान समारोह, सिंधी समाज के संतों महात्माओं का संत समागम, सिंधी समाज के प्रमुख मुखियों का सम्मेलन और सम्मान समारोह का तेजवान आसवानी साहब के नेतृत्व में आयोजन किया गया। श्रीमती लक्ष्मी देवी का अकस्मात निधन हुआ था। उनकी इच्छानुसार उनका नेत्रदान भी तत्काल करवाया गया और हाथों हाथ उनका संपूर्ण शरीर का देहदान भी DLN हॉस्पिटल में करवाया गया था। आज उनकी स्मृति में पुष्कर में राजस्थान सरकार द्वारा संचालित विकलांग बच्चों की स्कूल है, उसमें 40 बच्चे अध्ययनरत हैं, उनका बुलाकर सम्मान किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है कि आखिर हैं तो अपने बच्चे, कोई दूसरों के तो है नहीं, प्रभु का रूप है, तो प्रभु के रूप में उनका सम्मान करना अपने अपना फर्ज समझा है। और इसी खुशी में संत समागम भी किया है, मुखियों का सम्मेलन भी किया है। और हमारी भावना ये है कि लोगों में भी ये प्रवृत्ति जागे, वे भी आगे चलकर सेवा कार्य करें। सेवा पुनीत कर्म है, विकलांगों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें। गरीब कई भगत हमने बुलवाए, उनको भी कंबल दान देंगे, भोजन करवाएंगे, हमारा संतों का सबका सम्मान करेंगे। ये सब पुष्कर में माली धर्मशाला में हो रहा है। संयोजक कौन है? करवा कौन रहा है? संयोजक तो स्वयं पुष्कर राज है और निमित्त मात्र मैं तेजबान आसवानी हूँ और यहाँ का रहने वाला हूँ। लेकिन सेवा समिति के क्या? हाँ, सिंधु सेवा समिति का मैं संरक्षक हूँ और कई पदों पर हूँ कार्यरत, लेकिन सब ईश्वर के नाम पे काम करता हूँ। मैं अपना कोई उद्देश्य लेके नहीं चलता हूँ। हाँ, उसकी दया से सब काम हो रहा है। आज क्या उद्देश्य है कि और लोग भी ये करें? हमारा उद्देश्य है और लोग भी इससे प्रेरणा लें। मुझे उनसे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन वो प्रेरणा लें और सत् कार्य की ओर अग्रसर हों, यही मेरा उद्देश्य। तो ये थी आज भर की खास खबरें। इसी तरीके से आप लोगों के बीच फिर मौजूद होंगे। जब तक देखते रहिए स्वामी न्यूज़।